नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति को लेकर कोलेजियम सिस्टम और सरकार के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिला। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली, अलग अलग डिग्निटरीज की, ऑपोजिशन का, रूलिंग पार्टी का स्टेटमेंट, बहुत कुछ आया। ये विवाद जो है इसको हमने काफ़ी हद तक कवर किया है ना प्रीवियस सेशंस ऑल्सो, जहाँ पर हमने कोलेजियम के बारे में बात की। आज के सेशन में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो भी एक ऐसा मुद्दा है जिसमें फिर से कोलेजियम सिस्टम और सरकार बिल्कुल आमने सामने हैं। कोलेजियम ने एक व्यक्ति या एक एडवोकेट को रेकमेंड किया फॉर जजशिप, हाई कोर्ट के जज की पोजीशन के लिए। सरकार ने खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कुछ कारण, कुछ ऑब्जेक्शंस भी दिए गए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उन ऑब्जेक्शंस को खारिज करते हुए फिर से उस व्यक्ति का नाम, यानी उनका नाम है किरपाल, उनके नाम को रेकमेंड किया है फॉर हाई कोर्ट जज अपॉइंटमेंट। साथ ही जो कारण, जो ऑब्जेक्शंस हैं, उनमें एक ऑब्जेक्शन सेक्सुअल ओरिएंटेशन का भी है ऑफ द पर्सन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को डिनाई नहीं की जा सकती जजशिप ड्यू टू द सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम का कहना है। चलिए पहले न्यूज़ देख लेते हैं और बाकी डिटेल में इसके बारे में समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने बुधवार को एक फर्म स्टैंड लिया अपने डिसीजन पर टू अपॉइंट सीनियर एडवोकेट सौरभ किरपाल, जो कि ओपनली गे पर्सन है, मतलब उन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ दैट इज अ गे, एज अ जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू पीपल जो भी इस मुद्दे को जानते हैं, कोलेजियम सिस्टम ने रिजॉल्व किया है टू रीइटरेट, यानी कि दोबारा से किरपाल का नाम भेजा जाएगा केंद्र सरकार को उनकी नियुक्ति के लिए इन दी दिल्ली हाई कोर्ट एज अ जज, आफ्टर द सेंटर हैज एक्चुअली रिजेक्टेड हिम अगेंस्ट पुटिंग सम ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट हिज एलिवेशन। ठीक है, जो कोलेजियम है उसने मेंटेन किया है अभी भी कि जो सीनियर लॉयर है सौरभ किरपाल, वो पूरी तरह से एलिजिबल है सभी एस्पेक्ट्स में टू बी अपॉइंटेड एज अ जज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो एग्जैक्टली क्या मुद्दा है, क्या ऑब्जेक्शंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे, और क्या सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की तरफ से क्या इस पे कहा गया है, क्यों उनको खारिज किया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कोलेजियम जिसने ये डिसीजन लिया है उसमें है हमारे CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिसेस संजय किशन कौल एंड KM जोसेफ, जिन्होंने बुधवार को ये मीटिंग की। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये सब जो हो रहा है ये उस समय हो रहा है जब ऑलरेडी जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव के बीच में काफ़ी ज़्यादा खींचातानी, काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द जजेस सिलेक्शन मैकेनिज्म, जहां पर कोलेजियम डिसाइड करता है, रेकमेंड करता है व्यक्ति को, एग्जीक्यूटिव उनको अपॉइंट करता है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि वी वांट रिप्रेजेंटेटिव इन द कोलेजियम सिस्टम। तो ये अभी भी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये मुद्दा हाईलाइट हुआ भी है, और साथ में डिवीजन ऑफ पावर को लेकर भी, मतलब जो पावर है उसके बंटवारे को लेकर भी बिटवीन द टू ऑर्गन्स, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू द या अंडर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP, जो कि गाइड करती है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को, उसके अनुसार अगर कोलेजियम ने एक रिकमेंडेशन भेजा है सरकार के पास, यूनियन के पास, तो यूनियन के पास उसको केवल एक बार रिजेक्ट करने का या उस पर ऑब्जेक्ट करने का अधिकार है। अगर वो रिकमेंडेशन दोबारा सेम नाम की जाती है देन द गवर्नमेंट इज बाउंड टू अग्री टू दैट। ठीक है, तो आप ये प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर दोबारा कोई नाम जाता है तो सरकार उस पर बाउंड हो जाएगी कि उसको अग्री करना पड़ेगा ना। उसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, कहां से मुद्दा उठा है, क्या क्या हुआ है, टाइमलाइन क्या क्या रही है, और ऑब्जेक्शन को कैसे खारिज किया गया उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDFs। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। अब आपका क्वेश्चन दिमाग में हो सकता है कि वाई अनअकैडमी मैम, क्यों जुड़े अनअकैडमी से? तो देखिए, अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स आपको मिलती है, आपको मिलते हैं अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स। एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको एक्सेस मिलता है लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस का अनलिमिटेड टाइम, कोई रोक टोक नहीं है उसमें। इसके बाद बहुत सारे और बेनिफिट्स अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। आइकॉनिक वीक ऑफर चल रहा है फिलहाल, जहां पर अगर आप 18 महीने या उससे ऊपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं आइकॉनिक का, तो आपको ऑप्शनल मिलेगा फ्री
36,450 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, ये आपको फ्री मिलेगा। आपको 46,450 रुपए तक के बेनिफिट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। और अगर आप यूज करते हैं मेरा कोड NDLive10 तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा दोस्तों। ये लेकिन आज रात तक ही है, तो प्लीज गो अवेल द ऑफर नाउ। इसी के साथ साथ आपके बेसिक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए NCERT कोर्स लॉन्च किया है अनअकैडमी ने, जो कि 3 महीने का कोर्स है। दिस इज द नॉमिनल प्राइस दैट यू हैव टू पे, और आपकी NCERT 6 से लेकर 12 तक की कवर की जाएंगी 120 दिनों में। इस कोर्स में 27 तारीख से कोर्स शुरू हो रहा है। चलिए एक टाइमलाइन या एक इशू देख लेते हैं कहां से शुरू हुआ। तो 2021 नवंबर में कॉलेजियम ने पिक किया किरपाल को, जो कि 50 साल की जिनकी आयु है। ये किरपाल कौन है, सौरभ किरपाल कौन है? ही इज द सेम पर्सन, ये एक लीडिंग लॉयर थे इन द लैंडमार्क नवतेज सिंह जौहर केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था होमोसेक्सुअलिटी को 2018 में। तो इनको कॉलेजियम ने पिक किया और इनका नाम रेकमेंड किया गया टू बिकम अ जज इन दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, IB ने ऑब्जेक्शंस किए, इस पर कुछ मुद्दे थे, कुछ इश्यूज थे जिन पे ऑब्जेक्शन हुआ। उस ऑब्जेक्शंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पहले भी 3 इंस्टेंसेस में इनका नाम तब से हटा दिया था। ठीक है, डेफर कर दिया था अपने डिसीजन से ऑन डिफरेंट ओकेजन्स इन जनवरी 2019, अप्रैल 2019 एंड अगस्त 2020। उसके बाद नवंबर 2021 में ये डिसीजन दोबारा से लिया गया मतलब। ठीक है, इनको रेकमेंड किया गया। मार्च 2021 में उस समय जो CJI थे ऐसे बोबड़े, उन्होंने यूनियन लॉ मिनिस्टर को लिखा, उनसे डिमांड किया कि आप कोई स्ट्रॉन्ग कारण दीजिए कि आपका क्या रिजर्वेशंस हैं अगेंस्ट किरपाल एलिवेशन। आप क्यों नहीं चाहते किरपाल जज बने? जिस पर सरकार ने रिस्पॉन्ड किया इन द फॉलोइंग मंथ और दोबारा से अपनी एप्रीहेंशंस बताई अगेंस्ट हिज पार्टनर। ही इज अ गे, वो एक होमोसेक्सुअल है। उनके जो पार्टनर हैं उनको लेके सरकार की एप्रीहेंशंस थी, जिसमें सरकार ने कहा कि उनके जो पार्टनर है ही वॉज एम्प्लॉयड विद द स्विस एम्बेसी एंड साथ ही वो काम कर रहे थे स्विट्जरलैंड बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी प्रायर टू हिज दिस जॉब, जो उनकी अभी जॉब है उससे पहले। तो ये सरकार की तरफ से एप्रीहेंशन थी, इंक्लूडिंग हिम बीइंग अ होमोसेक्सुअल, कि वो इतना ओपन ही डिस्कस दैट इज डिस्क्लोज दैट ही इज अ गे, वो भी एक एप्रीहेंशन का मतलब वो भी एक ऑब्जेक्शन की तरह देखा गया है। चलिए, इस बीच जब ये सब चल रहा था 2021 में ही किरपाल वॉज डेजिग्नेटेड एज अ सीनियर एडवोकेट बाय दिल्ली हाई कोर्ट, जब पूरे 31 जो भी टोटल 31 जजेस हैं वहां पर उन्होंने यूनानिमसली एंडोर्स किया इनके डेजिग्नेशन को। इसके बाद फाइनली नवंबर 2021 में, जहां से हमने शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने, जिसको हेड कर रहे थे उस समय CJI NV रामन्ना, उस समय के CJI थे ये, उन्होंने एक रेजोल्यूशन इशू किया किरपाल के एलिवेशन को लेकर एज अ जज इन दिल्ली हाई कोर्ट, और साथ ही ओवररूल कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस थे उनके कैंडिडेचर को लेकर, जो मैंने आपको बताया बिकॉज ऑफ हिज पार्टनर, जो कि इनिशियली बताया गया था। कॉलेजियम में उस समय कौन कौन इंक्लूडेड था? द कॉलेजियम हैड UU ललित, जस्टिस UU ललित, जस्टिस AM खानविलकर, धनंजय Y चंद्रचूड़ जी जो अभी हमारे CJI हैं, एंड L नागेश्वरा राव। ठीक है, अब जब से किरपाल के नाम का रिकमेंडेशन किया गया है कॉलेजियम के द्वारा नवंबर 2021 में, तब से 11 लॉयर्स को एक तरह से अपॉइंट किया गया है जज इन दिल्ली हाई कोर्ट। लेकिन किरपाल के नाम पर 1 साल तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। फाइनली थ्रू अ कम्युनिकेशन 25 नवंबर 2022, यानी नवंबर 2021 से 25 नवंबर 2022 तक कुछ नहीं कहा गया। सरकार ने किरपाल का नाम वापस भेज दिया, कहते हुए कि भाई हमें वही ऑब्जेक्शंस हैं जो पहले थे, जो वही ऑब्जेक्शंस बताए उन्होंने अपने। लेकिन जो हमारे 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के, वो अभी भी काफी ज्यादा अनइम्प्रेस्ड हैं सरकार के आर्ग्यूमेंट से, और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो दोबारा से किरपाल का नाम भेजेंगे फॉर द अपॉइंटमेंट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया MOP के अकॉर्डिंग, अगर एक बार नाम रिजेक्ट हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से और सेकेंड टाइम दोबारा से वो नाम भेजा जाता है, द गवर्नमेंट इज बाउंड टू अग्री। ठीक है, चलिए, नाउ यू माइट हैव सम क्वेश्चंस उसके बारे में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। पहले तो देख लेते हैं कि एक्चुअली ऑब्जेक्शंस क्या थे। तो जो लेटर्स आए थे फ्रॉम IB रॉ की तरफ से, उसमें 2 ऑब्जेक्शंस मेजरली देखने को मिले। पहला था द पार्टनर ऑफ श्री सौरभ किरपाल, ये है श्री सौरभ किरपाल,
वो एक स्विस नेशनल हैं, ये ऑब्जेक्शन था जो सरकार ने दिया। और दूसरा कि उनका एक इंटीमेट रिलेशनशिप है इनके साथ एंड ही इज ओपन अबाउट हिज सेक्सुअल ओरिएंटेशन। उन्होंने ओपनली कहा कि इज अ गे। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम है उसने क्लियरली कहा कि भैया बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं हाई पोजीशंस में, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज, जिनके या तो स्पाउसेस अभी भी हैं या रहे हैं फॉरेन नेशनल्स, इसलिए ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट कृपाल हैज बीन ओपन अबाउट हिज ओरिएंटेशन इज अ मैटर विच गोज टू हिज क्रेडिट। वो साफ साफ बता रहे हैं दैट ही इज अ गे, तो वो तो उनके मतलब क्रेडिट में ही जाता है। एवरीबडी हैज अ राइट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन राइट है टू लिव, किसी भी इंडिविजुअल को डिग्निटी से रहने का, अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग रहने का, तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन दिख ही नहीं रहा है। और इस तरह से किसी व्यक्ति को हम एक तरह से उसकी राइट को नहीं छीन सकते हैं, संवैधानिक राइट को, जहां पर वो उसको संवैधानिक पद वो ग्रहण कर सकता है अगर वो क्वालिफाइड है तो। अब यहां पर थोड़ा सा बेसिक्स पर चलते हैं। तो आर्टिकल 217 मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217, यहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की बात की गई है और यहां पे हाई कोर्ट की। तो यहाँ पे जो मेन चीजें वहां पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट कंडीशंस दी गई हैं ऑफिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट की। सिर्फ जो क्वालिफिकेशन संवैधानिक रूप से दी गई है, देखिए अपॉइंटमेंट या नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी दोनों का ही रोल है, जुडिशरी रेकमेंड करती है, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती है। यहीं पर वो इशू हो रहा है फिलहाल, ठीक है। यहां पर जो क्वालिफिकेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 217, भाई कोई भी व्यक्ति जज नहीं बन सकता जब तक कि उसके पास ये क्वालिफिकेशन ना हो। जैसे कि पहली है कि एटलीस्ट 10 साल तक वो जुडिशियल ऑफिस में रहा हो इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई ऑफिस उन्होंने हेल्ड किया हो, किसी ऑफिस में रहे हो वो, ठीक है। दूसरा है मतलब ही हैज हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस। दूसरा है हैज फॉर एटलीस्ट 10 years बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट। 3 और ऑफ 2 और मच मोर कोर्ट्स इन सक्सेशन, कितने भी कोर्ट्स में। तो मतलब बेसिक यही रिक्वायरमेंट है। इट हैज नथिंग टू डू विद दी सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ अ पर्सन, वो कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया ही नहीं है। या फिर उनका स्पाउस या उनका पार्टनर कोई फॉरेन नेशनल होगा, ये भी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं दी गई है कहीं पर भी संविधान में। चलिए नाउ यहाँ पर कोलेजियम ने एक और चीज स्पष्ट की कि किसी भी व्यक्ति को जजशिप डिनाई नहीं की जा सकती ड्यू टू द सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ द पर्सन। सबसे पहले तो यहाँ पर यह कहा गया कि भाई जो सीनियर एडवोकेट है सौरभ कृपाल, उनको अगर हम उनका अपॉइंटमेंट अगर ब्लॉक करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही गलत करेंगे, संवैधानिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हम जाके कुछ करेंगे ऐसा करेंगे तो, क्योंकि उनकी होमोसेक्सुअलिटी जो है उसकी वजह से उनका अपॉइंटमेंट ब्लॉक नहीं किया जा सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने यूनियन गवर्नमेंट को अपने रेजोल्यूशन में कहा जब उन्होंने दोबारा से कृपाल का नाम भेजा है फॉर द अपॉइंटमेंट। जो डिसीजन है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ऑफ दिस कोर्ट, जिस कोर्ट कोलेजियम ने कहा है, उसने एस्टैब्लिश किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दैट एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड टू मेंटेन देयर ओन डिग्निटी एंड इंडिविजुअलिटी। जो भी व्यक्ति संवैधानिक पदों पर है या जो भी व्यक्ति हैं, उनको अपनी डिग्निटी और इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने का अधिकार है बेस्ड ऑन देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। और इस तरह से अगर संवैधानिक रिकॉग्नाइज्ड राइट्स की बात करें जो कि इस कैंडिडेट के पास है, अगर इनको डिनाई किया जाएगा, इनका अपॉइंटमेंट ब्लॉक किया जाएगा, तो उनके संवैधानिक अधिकार से हम उनको वंचित कर रहे हैं, जो कि गलत होगा। इफ ही इज एलिजिबल तो इट इज नथिंग कैन स्टॉप हिम फ्रॉम बीइंग अ जज। द कोलेजियम फर्दर रिजेक्टेड द गवर्नमेंट्स एप्रीहेंशंस, जिसमें उन्होंने कहा कि कृपाल के जो पार्टनर है वो स्विस नेशनल है, कि उससे कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। इसको भी एक तरह से खारिज कर दिया गया और कहा गया है कि इसमें कोई भी रीजन नहीं है सपोज करने का कि जो पार्टनर है कैंडिडेट के, जो स्विस नेशनल है, वो किसी तरह से भी देश को कोई हानि पहुंचा सकते हैं, कोई खतरा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो जिस राष्ट्र के नागरिक हैं, वो जिस देश के नागरिक हैं, उसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं। तो हिज पार्टनर इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ कंट्री जहां से हमारे एनिमी कंट्रीज हो या जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस नहीं हैं। तो यहाँ पर ये रीजन भी दिया गया है और साथ में ये भी कहा कि बहुत सारे लोग जो हाई पोजीशंस में हैं, प्रेजेंट और पास्ट होल्डर्स हैं जो संवैधानिक पदों के, या तो उनके स्पाउसेस या हैं अभी या रहे हैं जो कि फॉरेन नेशनल्स थे। तो ये तो एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल कोई ऑब्जेक्शन इसमें हो ही नहीं सकता टू द कैंडिडेचर ऑफ श्री सौरभ कृपाल ऑन द ग्राउंड कि उनके पार्टनर कोई फॉरेन नेशनल है। ऐसा भी रेजोल्यूशन में कहा गया है।
फिलहाल कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है, जैसे ही कुछ होगा हम फिर से इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। बट एज सच कॉन्स्टिट्यूशनली इनको इनके अपॉइंटमेंट को ब्लॉक करना इज नॉट जायज अकॉर्डिंग टू मी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जस्ट बिकॉज ही इज गे और ही इज एन होमोसेक्सुअल डज नॉट मीन दैट ही कैन नॉट बिकम अ जज। और अगर सौरभ कृपाल जज बन जाते हैं, उनकी नियुक्ति हो जाती है, तो वो देश के पहले होमोसेक्सुअल या गे जज होंगे इन इंडिया किसी हाई कोर्ट के। चलिए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। 2024 के लिए बैचेस शुरू हो चुके हैं, ये सभी दिग्गज आपको पढ़ा रहे हैं। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, 0% EMI आप सभी के लिए दोस्तों। ओल्ड राजेंद्र नगर में सेंटर खुल गया है, जहां पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं एट अ वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट, अर्ली बर्ड फीस है। फाउंडेशन कोर्स के लिए 2 साल का ये कोर्स होगा, तो आपको यहाँ पर प्लस और टेस्ट भी एक्सेस आप कर सकते हो ऑनलाइन। अभी जाकर अवेल कर लीजिए, बैचेस 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। लास्ट माइल फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी आप एनरोल कर सकते हैं अगर आपने इंटरव्यू देना है। So that is it from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.